हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है वो है 6F। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन 4 क्वेश्चनों के अंतर्गत भी कई पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, इसमें 3 पार्टों में क्वेश्चन है। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 भी 3-4 पार्टों में है। क्वेश्चन नंबर 3 7-8 पार्टों में डिवाइड है और कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। यानी हमें कोष्ठकों का प्रयोग करना है। ठीक है, और कहा गया है 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा गया है हमें वही करना है। तो कहा गया है कि 3x और 4z के योग में से, यानी इन दोनों का जोड़। अब देखिए हमने कोष्ठक का इस्तेमाल किया और फिर कहा गया है कि इसमें से 5y को क्या करना है, घटाना है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर लिखा गया 4pq में 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्रश्नानुसार तो 4pq में 7r को जोड़ देना है। 7r हमने जोड़ दिया, कोष्ठक का भी प्रयोग किया, कहा प्राप्त मान का आधा कीजिए। इसमें 2 का भाग दे देना है, आधा हो गया ये। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया कि 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में, यानी कि यहाँ पर भी लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है कि 3xy प्लस 7yz के योग के तिहाई, इसका कितना तिहाई 3 है। ठीक है, ये 3 है। तिहाई में क्या करना है 3z² को जोड़ना है। तो हमने जोड़ दिया और ये हो गया आपका पहले का तीसरा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहले नंबर के तीनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में देखिए ये 4 पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर लिखा गया है पहले में 5x + 2x - 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो पहले इसे हमें सरल करना है, उसके बाद हमें टिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम इधर आपको सब सरल करके बताएंगे। देखिए 5x ये रहा, 5x + 2x - 3 इतना लिखा गया है। ठीक है, अगर इस कोष्ठक को हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर प्लस लगा हुआ है और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 2 7x - 3, यानी कि 7x - 3 आपका कहाँ पर मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरे में लिखा गया है, ये आपका पहला नंबर है। उसके बाद दूसरा नंबर लिखा गया है a - b - 2a। इसको सरल करना है। कहा गया को सरल करने पर प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम ये कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस अंदर जाके अंदर के सारे चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो 2a और ये a मिलके कितने हो गए 3a और माइनस का b, तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी राइट है। ठीक है, देखिए इसका भी डी सही है, इसका भी डी सही है। कितने सौभाग्य की बात है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 3a - b और यहाँ पर भी 3a - b, यानी विकल्प में कहीं पर कोई गड़बड़ी है क्या? हाँ, इसके जो विकल्प हैं वो 2 विकल्प सही हैं। क्या है? 2 विकल्प सही हैं।
तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम बना देते हैं प्लस, ठीक है। अब तो नहीं सही है। चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, हमें इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा उसे हम देखेंगे, यानी तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस, अंदर जाएगा पुस्तक खोलेंगे तो माइनस का a माइनस का b और प्लस का c मिलेगा। तो माइनस a प्लस b माइनस b कट जाएंगे और ये दोनों c जुड़कर हो जाएंगे 2c, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद इसे देखिए, इसको यहीं पर हम सॉल्व करके बताते हैं। तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का 4x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, अंदर का चिन्ह प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4x। तो माइनस 2x स्क्वायर से एक 2x स्क्वायर घटेगा तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x आएगा, जो कि आपका कहाँ पर मिल रहा है, ये पहला ही मिल रहा है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अब कई पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कई पार्ट है, यानी कि कुल जो है कम से कम 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों में से हमने ये 3 पार्ट यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमने लिया है, ठीक है। पहले इन्हें हम सॉल्व करेंगे। लिखा गया है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस का 5 प्लस कोष्टक हमें खोल देना है, तो ये हो जाएगा 3ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये a स्क्वायर है और यहाँ पर इसमें भी a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर से एक a स्क्वायर घटेगा तो माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 8ab 3ab, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11ab प्लस 8 5 कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा आपके तीसरे के पहले प्रश्न का आंसर, ठीक। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा की भी हम आराम से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, जैसे ये कोष्टक खोलेंगे माइनस अंदर जाएगा, सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस और ये आपके माइनस प्लस कट जाएंगे तो y और y मिलकर हो जाएगा 2y, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरे में यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आपका मंझला कोष्टक और 2x स्क्वायर प्लस ये कोष्टक खोल देंगे तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा y स्क्वायर, और ये रहा मंझला कोष्टक, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये कोष्टक भी खोल देंगे और 3 और 1 कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा आंसर। उम्मीद है बच्चों कि तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए इनको आप देख लीजिए, इसके बाद थोड़े से इससे बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी हम अच्छे तरह से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे के हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, इसके आगे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये चौथा है और ये 5वां है, ठीक है। अब इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना पहले ये समझिए। सबसे पहले देखिए हम रेखीय कोष्टक तोड़ते हैं, ठीक है। रेखीय कोष्टक कौन सा होता है जिसके ऊपर मात्र लाइन होती है। फिर उसके बाद हम ये छोटा कोष्टक तोड़ते हैं, उसके बाद हम ये मंझला कोष्टक और लास्ट में ये बड़ा कोष्टक तोड़ते हैं, ठीक है। यानी पहले हम
इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे और बाद में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं रब। अब समझिए सवाल को। तो देखिए ये आपका 2p एच टी लिखा रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपका मंझला कोष्ठक भी लगा रहेगा और 3q प्लस, अब इसके अंदर का हमें सॉल्व करना है। तो 5p से 5p ये रहा, अब प्लस का 2p ये रहा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7p और माइनस का q मंझला को छोटा कोष्ठक आपका हट जाएगा और ये लग जाएगा मंझला कोष्ठक। उसके बाद हो जाएगा 2p माइनस, इसके अंदर का थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3q से 1q चला जाएगा तो बचेगा 2q प्लस का 7p और ये लग जाएगा मंझला कोष्ठक। इसके बाद 2p माइनस अंदर जाएगा, कोष्ठक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 7p और 2p 7p कितना हो जाएगा 9p माइनस 2q और ये रहा आपका तीसरे का चौथा आंसर। ठीक है, इसके बाद हमें पांचवा सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 5xy प्लस ये बड़ा कोष्ठक और उसके बाद 3z माइनस ये मंझला कोष्ठक हमें लगा देना है। उसके बाद हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 2x माइनस अंदर जाएगा, मंझला छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे तो और चिन्ह इसके बदल जाएंगे, तो 2z प्लस का हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। उसके बाद आ जाएगा आपका 5xy प्लस ये हो जाएगा 3z माइनस, अब ये मंझला कोष्ठक तोड़ेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 2x प्लस 2z माइनस का 3y। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ जुड़ रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 5xy प्लस क्या जुड़ रहे हैं, ये आपका 3z और ये 2z, तो मिलके हो जाएंगे 5z माइनस का 2x माइनस का 3y। अब इसके बाद ये हम कोष्ठक खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5xy प्लस का 5z माइनस का 2x माइनस का 3y। अब इन्हें थोड़ा सही से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए लिखने का एक इसका अलग तरीका होता है। देखिए 5xy, तो उसके बाद माइनस का 2x, फिर माइनस का 3y और उसके बाद प्लस का 5z, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरे का चौथा और पांचवा ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके और बचते हैं, वो भी बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तीसरे के चौथे और पांचवे के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन छठा और सातवां। तीसरे क्वेश्चन का छठवां पार्ट देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। गलत कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर। तो आइए चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर yz माइनस ये बड़ा कोष्ठक आपका लगा रहेगा। हमने बताया था कि सबसे पहले रेखीय कोष्ठक टूटता है। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा मंझला कोष्ठक 2y माइनस छोटा कोष्ठक x स्क्वायर yz माइनस, जैसे ये रेखीय कोष्ठक हटाएंगे माइनस अंदर जाकर इन दोनों का चिन्ह बदल देगा, यानी दोनों के दोनों हो जाएंगे माइनस के। समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलिए अब आगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर yz माइनस और उसके बाद हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस मंझला कोष्ठक और 2y माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा सबके चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर yz प्लस का y स्क्वायर माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। ये रहा मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसके बाद 2x स्क्वायर yz माइनस ये बड़ा कोष्ठक और 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कुछ जुड़े घटेंगे हैं नहीं, ये माइनस अंदर जाएगा। जैसे ही कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस का 2y प्लस का x स्क्वायर yz माइनस का y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, देखिए अभी अच्छा यहाँ पर
कुछ सॉल्व होगा तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस, देखिए 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 2i प्लस का x स्क्वायर वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस, जैसे ही कोष्टक खोलेंगे माइनस अंदर जाएगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा 2i, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर वाई जेड, हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पर, इसमें सेम मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो 2 से 1 घटेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ये आपका माइनस का 2y स्क्वायर, ये प्लस का y स्क्वायर, और ये प्लस का 2y, और यही जो आया है यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे का छठा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, इसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा, 7वां पार्ट। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 7वां पार्ट बच्चों तीसरे का 7वां पार्ट है। ठीक है, और इसे हम अच्छे से सॉल्व करेंगे आराम से। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है a माइनस, सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक को तोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 5b, इस कोष्टक को तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस, ये छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मंझला कोष्टक है, ये जो है ये है मंझला कोष्टक, और इसके बाद बचता है बड़ा कोष्टक। तो ये हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस 5, 2 का अंदर गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा वही -2 का, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6 c हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4b, और ये रहा बड़ा कोष्टक। उसके बाद हो जाएगा a माइनस, जैसे ही बड़ा कोष्टक खोलेंगे सभी के चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात में ढूंढते हैं ये वाला 4a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इसको 5b और 4b, तो प्लस का हो जाएगा 9b। उसके बाद जो बचता है आपका ये a, प्लस का a माइनस का 6c, ये हो जाएगा आपका तीसरे के 7वें पार्ट क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। ठीक है, तो उसके पहले आप कुछ समझ लीजिए, क्या समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका माइनस का क्या है, माइनस का 5x प्लस का 2 है। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर माइनस कॉमन कर लें, तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बस इतना ही समझना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चलिए हमें मात्र उसने कहा है अंतिम 2 पदों को कोष्टक में लिखना, तो ये 2 आपके पद हैं, बाकी हमें जो जैसा है वैसा लिख देना है। p प्लस r प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम माइनस कॉमन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में भी कहा गया है कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले, तो हमने माइनस कॉमन किया और ये आपका बन जाएगा, देखिए किसका, देखिए ये आपका काहे का है, प्लस का, हमने माइनस कॉमन किया तो ये आपका बन जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका व्यंजक का मान भी नहीं बदला, कैसे,
जैसे ये कोष्टक खोलेंगे माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस फिर वही आ जाएगा, यानी यही है आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अंतिम दो पदों में हमें मात्र कोष्टक लगाना, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। अब इसमें हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये आपके दोनों प्लस के बन जाएंगे, तो बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर दूसरे का। तीसरे में यहाँ पर हमें कॉमन कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 5pq प्लस 3y स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 के पहला, दूसरा, तीसरा के आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 3F भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आपका कोई प्रश्नावली नहीं है, मात्र विविध अभ्यास है, यानी विविध प्रश्नावली एक प्रकार से, इसे हम लोग बोलते हैं दक्षता अभ्यास। ठीक है, तो उस क्लास को भी हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो उस क्लास को देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।